हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम 10 और साथियों डीआरडीओ सेप्टेम 9 से रिलेटेड। साथियों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सेप्टेम 9 की जो साथियों कट ऑफ थी वो ऑफिशियल कट ऑफ क्या रही थी। जो साथियों 2019 में डीआरडीओ सेप्टेम 9 की वैकेंसी आई थी टेक्नीशियन ए की, ठीक है साथियों, उसमें क्या कहते हैं क्या कट ऑफ गई थी हर एक ब्रांच से रिलेटेड। साथियों, आईटीआई में जितनी भी ट्रेड है, सभी ट्रेडों में जितनी भी वैकेंसी आई थी उन सभी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ और एक एक कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ कि हर एक कैटेगरी में किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई थी। और साथियों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि सेप्टेम 10 जो टेक्नीशियन ए का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप साथियों कितने नंबर लाएं कि आपका सेफ स्कोर एक माना जाएगा। और साथियों मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि टेक्निकल में आपको साथियों क्या कहते हैं 80 नंबर में से कितने नंबर लाने, और साथियों नॉन टेक्निकल में जो 40 नंबर आने वाला है नॉन टेक्निकल, उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं और कितने नंबर लाने चाहिए आपको। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा जो लोग हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी एग्जाम अपडेट आई और क्या कहते हैं साथियों जीके जीएस या टेक्निकल में जो भी वीडियो लानी हो या जो भी सब्जेक्ट कवर कराने हो उनसे रिलेटेड मैं साथियों वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब मैं साथियों आपको बताने वाला हूं कि 2019 में सेप्टेम 9 की जो कट ऑफ थी वो क्या गई थी। साथियों मैंने यहाँ आपके लिए एक टेबल तैयार की है। इस टेबल में देखिए हर एक कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि पिछले साल क्या कहते हैं साथियों 2019 में जो सेप्टेम 9 यहाँ आप देख सकते हैं सेप्टेम 9 टेक्नीशियन ए जो इसका एग्जाम हुआ था साथियों उसमें क्या कट ऑफ गई थी। यहाँ देखिए साथियों जनरल ओबीसी एससी एसटी और साथियों 2019 में कितनी वैकेंसी थी और 2022 में कितनी वैकेंसी है ये हर एक पॉइंट पे मैं डिस्कस किया है। 2022 में जो एग्जाम होने वाला है या 23 में जो एग्जाम होगा टेक्नीशियन ए का उसकी हम कट ऑफ जानेंगे कि कितनी कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। ये ऑफिशियल कट ऑफ है साथियों जो क्या कहते हैं डीआरडीओ ने ऑफिशियल मेंशन किया था। अब साथियों हम यहाँ देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन की साथियों कट ऑफ थी वो कितनी गई थी। अब साथियों कट ऑफ देखने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिशियन में साथियों 2019 में 49 वैकेंसी थी टोटल, और साथियों 2022 में जो वैकेंसी है ना वो 106 वैकेंसी है यहाँ पे साथियों। और साथियों बेल्डर की जो वैकेंसी थी 2019 में 14 वैकेंसी थी और साथियों 2022 में जो है ना वो 50 वैकेंसी आई है। देखो साथियों वैकेंसी जो है ना डायरेक्ट डबल हुई है, तो कट ऑफ ज़्यादा हाई लेवल की नहीं रहने वाली है। कैंडिडेट बढ़े हैं तो वैकेंसी भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। पिछली बार साथियों कोपा में यहाँ पे 55 सीट थी और अब की बार साथियों यहाँ पे 139 सीटें हैं। साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स में 37 सीट थी और क्या कहते हैं अब की बार 113 सीट है 2022 में। साथियों 2019 में जो मशीनिस्ट पोस्ट है साथियों इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पे 44 पोस्ट थी। 2022 में जो वैकेंसी आई है ना वो 89 वैकेंसी है। और साथियों टर्नर में यहाँ पे क्या कहते हैं 24 वैकेंसी आई थी 2019 में और 2022 में साथियों यहाँ पे 45 वैकेंसी आई हैं, ठीक है। और फिटर में साथियों 2019 में 69 वैकेंसी थी और 2022 में साथियों 127 वैकेंसी। साथियों कारपेंटर की यहाँ पे 4 वैकेंसी आई थी 2019 में और 2022 में जो आई है साथियों वो 12 वैकेंसी आई हैं। और साथियों जो मोटर व्हीकल है, जो मैकेनिक मोटर व्हीकल जिसको साथियों हम MMB बोलते हैं, इसकी साथियों 2019 में 2 पोस्ट थी और साथियों 2022 में इसकी 13 पोस्ट आई हैं। अब साथियों हम देखने वाले हैं कि कट ऑफ कितनी रही थी। देखिए इलेक्ट्रीशियन की साथियों 49 वैकेंसी 2019 में थी और 2022 में 106। तो साथियों यहाँ पे जो कट ऑफ थी ना पिछले साल यानी कि 2019 में जो ऑफिशियल कट ऑफ थी यहाँ पे 108 कट ऑफ रही थी जनरल की, और ओबीसी की साथियों 106 कट ऑफ रही थी, एससी की साथियों यहाँ पे 102 कट ऑफ रही थी, एसटी की 96 पे कट ऑफ रही थी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं साथियों बेल्डर की यहाँ पे 103 कट ऑफ रही थी, ओबीसी की 98 पे गई थी, एससी की 95 पे गई थी, एसटी की 93 पे गई थी। और साथियों कोपा ट्रेड की हम बात कर लें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोपा में साथियों जनरल की 78 पे कट ऑफ गई थी 2019 में, और साथियों ओबीसी की 73 पे गई थी, एससी की 75 पे गई थी, एसटी की 68 पे गई थी। और साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की 84 पे गई थी और ओबीसी की 79 पे गई थी, एससी की 75 पे गई थी, एसटी की 69 पे गई थी। और साथियों मशीनिस्ट की बात कर ले तो मशीनिस्ट में जनरल की 101 पे गई थी, ओबीसी की 95 पे गई थी और एससी की 99 पे गई थी, एसटी की 94 पे गई थी। और साथियों टर्नर की बात करें टर्नर में 95 गई थी जनरल की और ओबीसी में 91 गई थी, और साथियों एससी में 89 गई थी और एसटी में 82 गई थी। और साथियों फिटर की बात कर लेते हैं, पहले 69 वैकेंसी थी देखिए तब इतनी कट ऑफ गई थी। अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है ना साथियों, सबसे ज़्यादा कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे गई है इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पे, जिसमें कि साथियों 108 कट ऑफ गई है। और ये साथियों जो कट ऑफ थी वो 150 में से कट ऑफ गई है। ये कट ऑफ साथियों 150 में से गई है, लेकिन अब की बार 2022 में कुछ अलग होने वाला है।
उसमें साथियों आपका पेपर 120 में से होने वाला है 2022 में। और साथियों 2019 में जो हुआ था वो साथियों आपका 150 में से यहाँ पे एग्जाम हुआ था, जिसमें कि साथियों 108 पर सबसे हाई कट ऑफ गई थी इलेक्ट्रीशियन की, जनरल कैटेगरी की। बाकी सबकी आप कट ऑफ यहाँ पे देख ही रहे हैं। फिटर की साथियों 69 वैकेंसी थी, तो और क्या कहते हैं 2022 में देखिए इसकी डबल वैकेंसी है, पूरी 127 वैकेंसी है। तो जनरल में 2019 में 93 पे कट ऑफ गई थी, और साथियों ओबीसी की 90 नंबर पे गई थी, और साथियों एससी की 87 पे गई थी, और एसटी की 83 पे यहाँ पे गई थी। अब सीट मेटल वर्कर की साथियों टोटल 7 वैकेंसी थी 2019 में। 2022 में इसकी साथियों 14 वैकेंसी हैं। इसमें जनरल की कट ऑफ 68 गई थी और ओबीसी की 65 गई थी। एससी एसटी में कोई वैकेंसी नहीं थी यहाँ पे, तो इसकी कट ऑफ यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता लिखने का। अब साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कारपेंटर की जो है 2019 में 4 वैकेंसी थी, 2022 में 12 वैकेंसी आई है इसकी। 4 थी अब 12, यानी कि 3 गुना इसकी वैकेंसी आई है अब की बार। जनरल में उस टाइम पे कट ऑफ गई थी 91, ओबीसी में 83 थी, और क्या कहते हैं साथियों एससी में 82 कट ऑफ गई थी। मैकेनिक मोटर व्हीकल की साथियों 2019 में 2 वैकेंसी थी, 2022 में 13 वैकेंसी। अनरिजर्व की साथियों इसमें 100 पे कट ऑफ गई थी, क्योंकि साथियों इसमें 2 ही वैकेंसी थी, दोनों की दोनों इसमें जनरल कैटेगरी में वैकेंसी थी, बाकी कैटेगरी में कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं थी। अब साथियों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डीआरडीओ सेप्टम 10 टेक्नीशियन ए, यानी कि सेप्टम 10 की जो साथियों 2022 में वैकेंसी है ना। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। साथियों जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है कि ये इतनी ही जाएगी। ये साथियों मैं एक रफली आपको आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी कट ऑफ जा सकती है 120 में से, लेकिन डाटा जो है ना साथियों वो इसके नियर अबाउट ही रहने वाला है। 5 या 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, वरना एज इट इज यही रहने वाला है कट ऑफ। साथियों यहाँ पे मैंने वैकेंसी के बारे में आपको बता दिया। 2019 में इतनी वैकेंसी थी, हर ट्रेड में 2022 में इतनी वैकेंसी है। अब साथियों इलेक्ट्रीशियन में जो कट ऑफ रहने वाली है, ना साथियों, अगर जनरल में 80 प्लस किसी के नंबर आ रहे हैं 120 में से, तो साथियों समझ लो वो उसका 100% सिलेक्शन है इलेक्ट्रीशियन में, अगर 80 प्लस नंबर वो लेके आ रहा है। ओबीसी में साथियों आप 75 नंबर, एससी में 70 प्लस नंबर जिसके आ रहे हैं, और क्या कहते हैं एसटी में 65 प्लस नंबर जिसके आ रहे हैं, तो समझ लो साथियों 100% उसका सिलेक्शन पक्का है। यहाँ पे उसको टियर 2 के लिए यहाँ पे बुलाने वाले हैं। जो साथियों मैंने सेप्टम 9 की जो कट ऑफ बताई थी अभी पीछे, उसमें ना साथियों वो टियर 1 की कट ऑफ है, वो फाइनल कट ऑफ नहीं है, वो फाइनल कट ऑफ मार्क्स नहीं है, वो साथियों जो टियर 1 हुआ था ना उसकी कट ऑफ है। आप ये मत समझना कि सर फाइनल कट ऑफ है, सर फाइनल कट ऑफ कुछ और गई थी जो स्किल टेस्ट के बाद में उसका रिजल्ट आया था। लेकिन साथियों जो टियर 1 की कट ऑफ है ना, जो टियर 1 में नंबर आए थे वो नंबर है। ठीक है साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको जनरल के बता देता हूँ, उसमें प्लस माइनस आप आगे पीछे कर लेना। जो साथियों मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साथियों इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके खुद अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। यहाँ साथियों इलेक्ट्रीशियन की जो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है वो 80 प्लस जाने वाली है। ठीक है, और वेल्डर की जो जाने वाली है, अगर किसी के 75 से प्लस नंबर लेके आ रहा है तो उसकी साथियों सिलेक्शन होने के चांसेस हैं यहाँ पे। साथियों कोपा ट्रेड में अगर बात करें कोपा के लिए, तो साथियों अगर 60 प्लस नंबर कोई जनरल वाला लेके आ रहा है तो साथियों उसका नंबर सिलेक्शन यहाँ पे पक्का होगा। और साथियों इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में साथियों 60 प्लस जिसके मार्क्स बन जाएंगे वो साथियों सिलेक्शन हो जाएगा उसका। और साथियों मशीनिस्ट की बात कर लेते हैं। मशीनिस्ट में अगर कोई बंदा 70 नंबर प्लस नंबर लेके आ रहा है तो समझ लो उसका सिलेक्शन हो सकता है। टर्नर में साथियों 24 पोस्ट थी पिछले साल, और 2022 में साथियों 45 पोस्ट हैं। और जनरल में अगर कोई बंदा 65 नंबर लेके आ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। फिटर की बात कर लेते हैं साथियों। फिटर में साथियों काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप देख सकते हैं, 127 वैकेंसी हैं। साथियों इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है ना वो 65 जिसके नंबर होंगे, 65 प्लस जिसके नंबर होंगे साथियों उसका सिलेक्शन 100% यहाँ पे होने वाला है। सीट मेटल वर्कर की बात करें साथियों, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर 60 प्लस मार्क्स जिसके बन जाएंगे उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ओबीसी SC ST के साथियों यहाँ पे मार्क्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप यहाँ पे साथियों देख भी सकते हैं। साथियों हमें बता इसलिए नहीं रहा हूँ, अगर मैं एक एक कैटेगरी के मार्क्स बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और आप साथियों ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो उसको। कारपेंटर की अगर साथियों यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो अगर किसी का 65 प्लस नंबर बन रहे हैं तो साथियों उसके सिलेक्शन होने के चांस मैक्सिमम बढ़ जाएंगे। मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात कर लेते हैं साथियों, तो यहाँ पे जनरल के अगर किसी में 65 नंबर प्लस बन रहे हैं तो उसके सिलेक्शन के चांस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो साथियों आप पूरी टेबल आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या साथियों इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैं साथियों इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी चीज़ें खुद से भी देख सकते हैं। अब साथियों बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर के बारे में, कि साथियों आपको टेक्निकल में कितने नंबर लेके आने हैं, नॉन टेक्निकल में कितने नंबर लेके आने हैं, तो किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है साथियों, कि हमारे नंबर जो है ना मैक्सिमम नंबर आए।
अभी साथियों बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, पढ़ा ही नहीं जा रहा उनसे, अगर पढ़ रहे हैं तो भूल जा रहे हैं, उसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं बार बार। साथियों मैं आपको बता देता हूं, जो आप पढ़ रहे हैं उसका रेगुलर आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे ना उतना उस चीज में आप परफेक्ट होते जाएंगे। साथियों यहाँ पे जो टेक्निकल होने वाला है ना, वो 80 नंबर का आपका टेक्निकल होने वाला है। अगर कोई टेक्निकल में 60 नंबर भी ला रहा है या 60 से प्लस नंबर लेकर आ रहा है तो समझ लो एक बेस्ट स्कोर वो माना जाएगा, वो बेस्ट स्कोर एक माना जाएगा साथियों। 60 प्लस नंबर टेक्निकल में, और नॉन टेक्निकल साथियों 40 नंबर का यहाँ आने वाला है। अगर 40 में से साथियों कोई 25 प्लस नंबर लेके आ रहा है तो समझ लो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो साथियों अगर हम नंबर को काउंट करते हैं, 60 और 25 नंबर को काउंट करते हैं तो साथियों 85 नंबर हो जाते हैं। अब साथियों 85 नंबर ये हो जाते हैं। अगर मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं 80 से 90। साथियों 80 से 90 यानी कि यह टारगेट रखकर पढ़ाई करो कि आपको 80 से 90 मार्क्स के बीच में नंबर लेके आने। अगर यह टारगेट रख के आप पढ़ोगे ना साथियों, तो कहीं ना कहीं साथियों आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 120 में से हमें 80 से 90 नंबर तो यहाँ पे लेके आना है, जिसमें कि 80 नंबर का अगर टेक्निकल आएगा तो टेक्निकल में साथियों 60 प्लस नंबर लेके आने हैं, और नॉन टेक्निकल में साथियों 40 में से 25 प्लस नंबर तो आपको लेके ही आने। इतना टारगेट रख के आपको पढ़ाई करनी है। साथियों मैं नॉन टेक्निकल के बारे में बता देता हूँ। जो साथियों जीके जीएस की मैंने जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, जिसमें कि साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं। अगर साथियों आप उन क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि वो क्वेश्चन एज इट इज आपको वहाँ पे एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। और क्वेश्चन का जो लेवल होने वाला है ना साथियों, वो कोई ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होने वाला है, बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और साथियों हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।